कि अगर ये गौतम अडानी नाम का ये शख्स मेरे खिलाफ मानहानि में जाना चाहे तो जा सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है, बिक जाऊंगा लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। ये यही ऐलान कर देना निहायत झूठा है। मोदी के वरदहस्त में ये साये में और छाये में ये फल फूल रहा है अनैतिक रूप से। पूरी बात खोलेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांश। गौतम अडानी नाम तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है। पत्रकारों को मोटे मोटे पैकेज में ला करके अपने पास कैसे अपने खिलाफ जो सच्ची खबरें उजागर करने वाले लोग हैं उनको काउंटर करना है, इस कला में भी ये व्यक्ति अब माहिर हो चुका है एनडीटीवी खरीदने के बाद से। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नवोदित पत्रकार जिनको 10-20 लाख लोग देखने लगते हैं उनको भी अभी आदमी अपने पैसे के प्रभाव से खींच रहा है, क्योंकि यहां पत्रकारिता किसको करनी है, पैसा चाहिए। नए नए पत्रकार आए जिनसे उम्मीद जगी थी कुछ करेंगे, वो भी खरीद लिया इसने। ये आदमी निहायत झूठा है। ये मैं इस जिम्मेदारी पे कह रहा हूं कि अगर ये गौतम अडानी नाम का ये शख्स मेरे खिलाफ मानहानि में जाना चाहे तो जा सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है, बिक जाऊंगा लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। ये यही ऐलान कर देना निहायत झूठा है। मोदी के वरदहस्त में ये साये में और छाये में ये फल फूल रहा है अनैतिक रूप से। अब इस आदमी को मैंने जो कहा इंट्रोडक्शन, ये नरेंद्र मोदी, अब ये रिश्ता पूरे देश को पता है, बोले चाहे ना बोले, भक्तों का राज है, मौज करो। कितना झूठा आदमी है, आज एक एक करके हम साबित करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा झूठा आदमी है। और इस झूठे अडानी को बचाते हुए पूरी गुजरात लॉबी एक्सपोज हो गई है, पकड़ी गई। और अमेरिका की कोर्ट में ये नरेंद्र भाई जो मोदी हैं ये पकड़े गए हैं। अगर आप मूल्यांकन करेंगे, एक एक कड़ी जोड़ेंगे ना सबूतों, और जो वहां पे ऑफिशियल बयान आया है, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो सबूत है और नरेंद्र मोदी पकड़े गए अमेरिका की अदालत। गौतम अडानी ने अमेरिकी आरोपों का किया खंडन, बोले हमारे खिलाफ निगेटिव बातें ज्यादा, मिडिल ईस्ट संकट पर भी दी प्रतिक्रिया। ये आज से 4 दिन पहले 24 तारीख का है, जब अडानी एंटरप्राइजेज का एनुअल जनरल मीट था। उसमें गौतम भाई अडानी भाषण दे रहे थे। उस भाषण का सिर्फ हम ये पोर्शन काम वाला दिखा रहे हैं, नहीं तो वहां पर उन्होंने राष्ट्रवाद की गाथा भी गाई है कि जिस दौर में दुनिया संघर्ष में, हमारे देश का नेतृत्व हमको आगे लेके जा रहा है और उसमें हम सहभागी हैं। गर्व की बात, हाँ गर्व की बात है। जब मौसेरे या जो भी भाई, अब हम नहीं जानते ज्यादा रिश्ता क्या कहलाता है। नो वन फ्रॉम अडानी ग्रुप चार्ज्ड अंडर यूएस एफसीपीए सेज गौतम अडानी एट एजीएम। रोकना रोकना, नो वन फ्रॉम अडानी ग्रुप मतलब अडानी ग्रुप का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चार्ज अंडर यूएस एफसीपीए, अमेरिका की एफसीपीए के तहत जो चार्ज हो, जिस पर कोई मामला हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। साफ साफ बिजनेस स्टैंडर्ड के हेडलाइन है और बयान भी है, वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो अडानी की प्रॉपर्टी है तो हम नहीं दिखा सकते। ये अडानी की प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूज है, हटा दीजिए। अब ये खबर देखिए गौर से। अडानी इंडिक्टमेंट केस, यूएस एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी अपडेट्स कोर्ट ऑन एफर्ट टू सर्व लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी अडानी केस में अमेरिका की जो एसईसी है उसने अदालत को अपडेट किया है। अदालत में कहा है कि एफर्ट टू सर्व लीगल डॉक्यूमेंट्स, अडानी को लीगल डॉक्यूमेंट सर्व करने की कोशिशें जारी हैं। और अभी नहीं, ये कोशिश अमेरिका की एसईसी लगातार कर रही है। जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में कितने बार की है, एक खबर दिखा देते हैं, वायर की खबर। आफ्टर डेलीगेटिंग समन्स रिक्वेस्ट फॉर गौतम सागर अडानी, इंडिया प्रोवाइडेड नो फर्दर अपडेट एसईसी। डेट देखिए 28 अप्रैल।
क्या कहा है एसईसी ने कि समन हमने रिक्वेस्ट किया था कि सागर अडानी और गौतम अडानी जो भतीजा है और इनको चाचा, ये चाचा भतीजा को समन भेजा जाए। इसके लिए जो अथॉरिटीज है इंडिया में उनसे हमने अपील की, रिक्वेस्ट की, सब कर लिया। इंडिया प्रोवाइडेड नो फर्दर अपडेट। भारत ने कोई आगे चिट्ठी है, वो चिट्ठी मतलब लेटर बकायदा जो कोर्ट में कहा है उससे और खुलेगा कि कैसे ये गुजरात लॉबी बचा रही है। और गुजरात लॉबी का बचाना मतलब अडानी को समन सर्व न करना या उसको डिले करना, हिला हवाली करना, क्या ये साबित नहीं करता है कि अमेरिका की अदालत में नरेंद्र मोदी पर अब सवाल खड़े हों या हो रहे होंगे, या अमेरिका की अदालत इस बात को अब समझ रही होगी, एसईसी समझ रही है कि ये भाई साहब, ये आदमी की पहुंच मोदी तक है और मोदी इसको बचाने में लगा है, मोदी की एजेंसियां लगी हैं, गुजरात की अदालतें लगी हैं। नहीं नहीं, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का नाम एक पत्रकार ने लिया था और मोदी जी ने ऐसे 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 किया था, याद है ना? ऐसे ऐसे देखा होगा आपने गांव वगैरह में, जब झगड़ा बिल्कुल उस टाइप का होता है लोअर लेवल का, तो ऐसे 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 होता है। किया था, बताइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे 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 करते मैंने देखा पूरे आज तक, मतलब मैं कभी ऐसे देखा नहीं था कि ऐसा कोई इस स्तर पर आ जाए, यहां से दिमागी स्तर पर, सिर्फ अडानी की वजह से। अडानी को समन तामील करने के लिए तो बाई हैंड मोदी जी कर सकते थे, अमेरिका वाले भी मूर्ख हैं, सीधा मोदी जी कहते कि मोदी जी कर दो, बाई हैंड करो भाई, हाथ मिलाते हो, मिलते जुलते हो। अभी केरल में देखिए कितनी तारीफ करके आए थे। मैं कुछ ऐसे एंगल पे भी चलूंगा जहां पर भक्त, मुझे पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है कि भक्तों के नैरेटिव को भी हमें साथ साथ काटना है, तो आगे जो झूठ गढ़ेंगे, पता है हमें, हम भी इसी समाज में रहते। एक तो कहेंगे कि इसमें मोदी जी क्या करें, गुजरात की अदालत को भेज दिया है। देखिए बड़ा क्लियर, यही सबसे पहला बनेगा, मोदी जी किसमें क्या है लेना देना, गुजरात की अदालत को भेज दिया, अब अदालत नहीं दे रही है तो क्या करेंगे। ये जो भारत का कानून एवं न्याय मंत्रालय, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से उलझती रहती है हर तीसरिया। जिस दिन उसको हजम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का कोई रुख नहीं हजम होता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट को यही अधिक ललकारती है। यही मंत्री मोदी जी के ललकारते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमाओं को समझना होगा, विधायिका की शक्ति को, संसद को समझना होगा। वो गुजरात के एक सिविल कोर्ट को, वो गुजरात की सिविल कोर्ट, अब नहीं बोले अदालत के बारे में ज्यादा तो ही बेहतर है। वो उसको, वो कानून और न्याय मंत्रालय के जो है भेजे हुए समन को लेकर के जज बैठ जाएगा, वहां का जिला में बैठा हुआ जज वो दबा के बैठ जाएगा कि जाए दो यार, कौन मंत्री है, कौन मोदी है, छोड़ो जाने दो, कौन अमेरिका है, कहाँ अमेरिका है, ऐसे बहुत अमेरिका घूम रहे हैं आगे पीछे, रहने दो, नहीं देंगे अडानी, वो कर देगा। अरे आंखों में धूल झोंकने के बजाय आंखों में स्टेरॉइड झोंक रहे हो भाई अब तुम लोग। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अडानी पर जो पॉइंट कहा हेमंत जी ने, उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना जरूरी है। अडानी पर केस है कि नहीं है ये बात, और अडानी का समन आया था नहीं आया था, ये बात भारत सरकार को क्लियर कर देनी चाहिए, मोदी जी को क्लियर करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। मुझे लगता है मोदी तो नहीं आएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह को बिठा दें, वो राजनाथ सिंह उससे बुलवा दें कि हमारे यहाँ समन नहीं तब्दील होते, जैसे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे यहाँ समन नहीं तब्दील होते, बोल दें भाई, रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह को बिठा दिया जाए, वही बोल दें। तीसरी बात, अडानी झूठा है कि नहीं, ये भी देश के सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपके पास सारी नैतिकताओं जो है डस्टबिन में डालने का अधिकार है भाई। 1600% आपकी वृद्धि मोदी सरकार में हुई है ना, एसेट में, संपत्ति में 1600% से ज्यादा। झूठ बोले कि नहीं बोले, इसलिए मैं झूठ वाले मसले फिर एक बार, पहला बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन, बस 2 फोटो दिखाऊंगा आप एकदम, क्योंकि शुरू में चर्चा हम लोग किए तो सीक्वेंस में किए, सीधा 2। नो वन फ्रॉम अडानी ग्रुप चार्ज अंडर यूएस एफसीपीए फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट सेज गौतम अडानी एट एजीएम। एजीएम में गौतम अडानी ने कहा कि अमेरिका में फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत कोई भी अडानी ग्रुप का व्यक्ति चार्ज नहीं है, कोई भी नहीं, कोई फ्रेम नहीं किया गया।
as described in SEC February status updates and April status updates. The SEC previously requested assistance from India's Ministry of Law and Justice under आर्टिकल इतना 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 हेग सर्विस कन्वेंशन। एकदम साफ लिखा है कि गौतम अडानी और सागर अडानी, ऊपर से नाम है गौतम अडानी सागर अडानी, इन दोनों को समन भेजने के लिए फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेज एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो केस है उसमें समन करने के लिए भारत सरकार से मोदी से संपर्क किया और मोदी सरकार को समन भेजा गया वहां से कि आप इसको तामील करवाइए। अडानी की बर्बादी की कीमत तो भारत को चुकानी पड़ेगी। रेल बिक जाए, भेल बिक जाए, गेल बिक जाए, तेल तो बिक ही रहा है, देश का तेल निकाल दिया है। आप बताओ ना कैसे पूरी दुनिया चलो नहीं देगी, पूरी दुनिया तो बहुत दिन से, जब से ये केस आया तभी से फॉरेन इन्वेस्टर्स दूर हो गए हैं। लेकिन कहां, अभी आप नहीं बताया ना कि जब पूरी दुनिया में कोई खरीदार नहीं मिला तो LIC खड़ी हो गई, देश का पैसा लेकर के दे दिया अडानी। ऐसे ही इस देश में फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, तमाम सरकारी जो है वित्तीय प्रतिष्ठान हैं, सारे खोल देंगे, पैसा देंगे। अभी आपको शायद याद होगा, हम लोग तो लगातार इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। एक किस्त जानी थी यूरोपियन डेब्ट की, ऋण की, 10,000 करोड़ की किस्त थी। उस 10,000 करोड़ की किस्त को कौन दिया यहां से पता है आपको? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 10,000 करोड़ रुपया किस्त यूरोप में, जो जैसे कोई भी कर्जा लेता है तो अडानी जी कर्जा बहुत ले रखे हैं विदेश से, तो पुराना कर्जे का 10,000 करोड़ की किस्त जानी थी। अब 10,000 करोड़ की किस्त जानी थी तो अडानी की किस्त के लिए अडानी को लोन दिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप सोचिए ऐसा कौन हो सकता है? जाइए जरा, एक टाइम खाना ना हो, जाइए जरा कहिए कि कोई सरकारी संस्थान आपको एक टाइम के लिए 151 रुपया की थाली फिनांस कर दे, करवा लीजिए और कर्जा माफ करवा लीजिए। कोई कर्जा हो, आपका घर कुर्की हो जाएगी, बुलडोजर चलवा देंगे वही नायब सिंह सैनिक सरकार, कहेंगे डबल इंजन में कोई भ्रष्ट पत्रकार रह रहा है हेमंत अत्री, लोन नहीं दिया है, घर गिरवा दूंगा। कर लो आप। नवंबर से आखिर में फिर बताएं, स्थिति ये है कि ये यहाँ पे AGM में कुछ भी बोल रहे हैं। नवंबर में जब से चार्ज फ्रेम हुए थे तब से अडानी और अडानी को भतीजा सागर अडानी, दोनों गौतम अडानी ये देश से नहीं निकले थे। ये देश से निकले हैं पिछले महीने 4 तारीख को चीन। सोचिए, नवंबर के बाद 7 महीना इस देश की सीमा से बाहर नहीं निकले, और निकले तो सीधा गए चीन, जहां से छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी आते हैं।